हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो उनकी जो शुरुआती एनर्जी थी, 6 की एनर्जी थी ये मंथ की, ठीक है। और मैं चैनलिंग करने जा रही हूँ आप लोगों की। ये मंथ एंड होने जा रहा है, बट वो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें इस मंथ वो देके जा रहा है। और अब जो एनर्जी आपकी कल शाम से मीन कल दिन से है, बट उस चीज़ की शुरुआत इस सैटरडे से ही हो चुकी थी। इस सैटरडे मतलब शाम से ही हो चुकी थी उस एनर्जी की शुरुआत। बट वो जिस तरीके से वर्क करनी चाहिए थी वो एग्जैक्टली वर्क जो है कल दिन से कर रही है, ठीक है। कल दिन की एनर्जी है, बट थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहती थी मैं उस एनर्जी से, और वो मुझे आज मतलब रात के 9 बजे तक वो मिल चुका था, ठीक है। तो मैं चैनलिंग आप लोगों की करने जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो इस मंथ की शुरुआती एनर्जी थी वो ऐसी थी कि जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस थी उनकी एनर्जी अपग्रेड होने का टाइम था, ठीक है। और वो जो अपग्रेड होने की एनर्जी थी उनकी, वो 20 जून तक चली है। 20 जून या फिर थोड़ा सा उससे ऊपर, मतलब 1-2 दिन ज़्यादा हो सकते हैं, बट वो तब तक चली है। बट इसी बीच में कुछ ट्विन्स जो है, कुछ ट्विन फ्लेम्स की जो मतलब डिवाइन फेमिनिन्स की जो एनर्जी है वो अपग्रेड होने से पहले ब्लैंकनेस की एनर्जी में थी, एक खालीपन की एनर्जी में थी। कि मतलब उनकी जितनी भी पावर्स हैं या जितने भी बैलेंस होने के लिए उन्होंने हीलिंग की है अपनी, या जो भी चीज़ें उन्होंने की वो सब उनको अब वापस से मतलब अपने पास ले जाने की जैसे कोशिश कर रही हूँ। जैसे जितने भी कार्मिक बैगेजेस उन्होंने हील किए, वो सारे कार्मिक बैगेजेस उनको जिस तरीके ऐसा उनको उनके साथ इस तरीके की कुछ एनर्जी चल रही थी कि जैसे वो उनको अपने ओर वापस से खींच रहे हैं। मतलब उनकी जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि ऐसी एनर्जी थी कि जैसे डिवाइन के साथ उनका कनेक्शन ख़त्म हो चुका हो, ठीक है। या फिर मतलब डिवाइन ने उनका हाथ छोड़ दिया हो, उनको ऐसी फीलिंग इस मंथ मतलब फर्स्ट वीक के बाद से रही है। और वो इसलिए भी रही है क्योंकि इस बीच में देखिए फ्रेंड्स, जब भी एनर्जी अपग्रेड होती है, पहले तो हम सभी जानते हैं कि जो ट्विन्स की जितनी भी स्टेजेस हैं उसमें से एक स्टेज ये भी है कि वो कांटेक्ट नो कांटेक्ट की सिचुएशन में रहते हैं। और ये सही बात है फ्रेंड्स कि वो कांटेक्ट नो कांटेक्ट की सिचुएशंस को फील करते हैं और उनको वो चीज़ अच्छे से क्लियर होती है कि ये जो भी चीज़ हो रही है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रही है ना। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हमें समझने की होती हैं वो ये होती हैं कि जब भी ट्विन्स का कोई अपग्रेड होगा, मीन उनकी एनर्जी में कोई भी अपग्रेड वर्जन में उनके चेंजेस आएंगे, या उनकी पावर्स में चेंजेस आएंगे, या उनकी एनर्जी अपग्रेड होगी, प्योरीफाई होगी, तो वो वापस से अपने उसी एक मतलब उसी दुनिया में, मीन जिस कार्मिक बैगेज को वो क्लियर करके आए हैं, वो सारा के सारा उनके पास ऐसा लगेगा उनको जैसे उनका दिमाग एकदम खाली हो गया हो, उनके पास कोई एनर्जी ना हो, वो एकदम खालीपन में आ जाते हैं। और उस बीच में उनके जो मैस्कुलाइन के साथ उनका जो कांटेक्ट होता है वो भी बहुत लो फील होने लगता है उनको ऐसा लगता है कि जैसे मतलब नो कांटेक्ट की सिचुएशन बन रही हो अगर पहले से, और इस बीच में भी बन रही हो, तो उनको पहले वाली सिचुएशन में तो वो चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे थे, बट जैसे ही उनकी एनर्जी अपग्रेड होने की सिचुएशन होगी और वो लोनलीनेस की फीलिंग में आ जाएंगे, अकेला रहना भी चाहेंगे, और उनको ट्विन की एनर्जी या फिर ट्विन की जो एनर्जी की जो कमी है वो उनको फ़ील होगी, वो जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन है वो उनको फ़ील होगी। मतलब दोनों सिचुएशन में वो रहते हैं इस जब ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे उनको चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि ऐसे में वो चीज़ इसलिए होती है क्योंकि नो कांटेक्ट की सिचुएशन होती नहीं है, पर वो बनाई जाती है डिवाइन के द्वारा, जिससे कि जब भी मतलब जो एक ट्विन कपल है वो
मतलब अपनी एनर्जी को धर्मा कर्मा की तरफ लगाते हैं, वो एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, वो कर्मा में इन्वॉल्व होती है 3D में, और जो फेमिनाइन एनर्जी है वो धर्मा में इन्वॉल्व होती है 3D में। तो वो जब इस तरफ लगाते हैं अपनी एनर्जी, तो ऐसे में एक एनर्जी पे सारा भार आ जाता है। मतलब ये मान लीजिए कि धर्मा कर्मा की जिम्मेदारी जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है हमारे ट्विन की या हमारी, तो किसी एक पर प्रॉपर आ जाती है उस टाइम के लिए, चाहे वो 1 वीक में एनर्जी अपग्रेड का पूरा प्रोसेस चलना हो, या 15 डेज़ में चलना हो, या 1 मंथ में चलना हो। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे जो ट्विन की एनर्जी है उस पर चीज़ें मतलब उस पर प्रेशर पड़ने लगता है उसकी टास्क को लेकर के। सेम वही चीज़ हमारे साथ होती है कि जब हमारी एनर्जी अपग्रेड होती है, जितने भी ट्विन्स हैं उनकी एनर्जी जब भी अपग्रेड होगी, तो उनका जो सोल पर्पस है वो कुछ टाइम के लिए मतलब स्टॉप हो जाएगी चीज़, और ब्रेक लगेंगे उसमें, ठीक है। और उसमें मतलब वो चीज़ें करेंगे तो बट वो उस बीच में वो काफ़ी चीज़ों में मतलब खुद को एकदम अलग पाएंगे। मतलब उनकी जब एनर्जी अपग्रेड होगी तो वो जो खालीपन है ना वो उनको फील होगा। और इस टाइम पे मतलब जो कर्मा को लेकर जितनी भी जिम्मेदारी है, जो भी टास्क हैं, वो हमारे मैस्कुलाइन एनर्जी पर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन होने के कारण नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनती है। मतलब मैंने आपको बता दिया कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन एक तो वो स्टेजेस है एक, और दूसरी सिचुएशन जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है तो यहाँ पर एक ट्विन को डिवाइन अपने साथ जोड़ लेते हैं। मतलब एनर्जी अपग्रेड होती है उस वक्त अपनी प्रोटेक्शन में रखते हैं। प्रोटेक्शन में हमारा ट्विन भी रहता है, बट हमारे ट्विन की जो एनर्जी है वो जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, जब वो मतलब हम अपग्रेड होते हैं तब उनका कर्मा बढ़ा दिया जाता है, मतलब उनके टास्क बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, ऐसा होगा ही होगा कि मतलब नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनेगी, क्योंकि कांटेक्ट एक दूसरे से करने के लिए, बात करने के लिए, चाहे मैसेज हो या कॉल हो, उसके लिए भी दोनों को टाइम चाहिए होगा, इक्वल टाइम। बट अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, काम बहुत ज़्यादा है, टास्क बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, 3D से रिलेटेड या फिर जो भी हमारे सोल मिशन से रिलेटेड है, तो फिर वो लोग अपनी एनर्जी को मतलब उन कामों पे लगा देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स, जो ट्विन्स जो होते हैं वो अपनी काम को लेकर बहुत फोकस्ड होते हैं, चाहे वो मैस्कुलाइन एनर्जी हो चाहे फेमिनाइन एनर्जी हो। जब फेमिनाइन अपने सोल मिशन पे आती हैं, मतलब वो जब वो अपने सोल मिशन पे आती हैं, उनकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है और रीयूनाइट हो चुकी होती हैं, तो वो अपने काम को लेके बहुत फोकस्ड होते हैं, ठीक है। और वो मतलब बहुत फोकस्ड होते हैं, उनको अपने काम और अपनी जिम्मेदारियाँ क्लियर होती हैं। वो उनसे मतलब उनको कंप्लीट करना, मतलब ये मान लीजिए कि जैसे एक सोल की भूख होती है मेडिटेशन, उस सोल बस मेडिटेशन से ही हम सोल को शांत कर सकते हैं, सोल को पीस दे सकते हैं हम अपनी। सेम वही चीज़ होती है कि जो ट्विन है वो अपने सोल मिशन, सोल टास्क को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। तो उनको अपने काम मतलब जो भी डिवाइन की दी हुई टास्क हैं वो उनको प्रायोरिटी में रखते हैं उन चीज़ों को। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है कि कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बनना मतलब लाज़मी है कि वो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने जो ट्विन एनर्जी है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है थोड़ी सी। अब मैं आपको बता देती हूँ, जब 20 के बाद किसी किसी की 20 तक अपग्रेड हो गई है एनर्जी, किसी किसी की 20 के बाद कुछ डेज़ लग गए हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद से जो आपको ये मंथ दे कर के जा रहा है, वो ये मंथ दे के जा रहा है आपको कि सैटरडे की नाइट से आपकी एनर्जी अपग्रेड होने की जो भी समय सीमा थी वो समाप्त हो चुकी है, आपकी एनर्जी अपग्रेड हो चुकी है, और वहीं से शुरू हो गई है मैस्कुलाइन एनर्जी को अपग्रेड करने की तरफ चीज़ें काम करना शुरू कर रही हैं। तो यहाँ पर जो यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो प्रोटेक्शन दे रही है
आप दोनों की एनर्जी को, मीन आप ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी को, और वो प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको मतलब बहुत सारी चीज़ों से अवगत करा रही है। अब ये अवगत कराना क्यों ज़रूरी है? ये अवगत कराना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ों से गुजरेंगे। आपको ये सब चीज़ें स्टेप टू स्टेप क्यों सिखाई जा रही हैं? आप ये कहेंगे कि डिवाइन है वो, मतलब सब चीज़ें बहुत फास्टली भी तो कर सकते हैं, क्यों डिवाइनल डिले होता है चीज़ों में, क्यों हर चीज़ मतलब इतना स्लो हो जाती है कभी कभी? वो इसलिए होती है, छोटी छोटी चीज़ में जो डिवाइनल डिले लगते हैं वो आपको हर चीज़ सिखाई जाती है, क्योंकि आप आओगे सोल मिशन पे, और वो सोल मिशंस होते हैं आप अपने ट्विंस मतलब ट्विंस जो भी आपके सोल सिस्टर या सोल ब्रदर हैं उनके लिए आते हैं। आप उनके लिए काम करते हैं, उनको गाइड करने का काम करते हैं, उनको हील करने का काम करते हैं, ठीक है। और अपने जो भी आपको यूनिवर्स की कॉलिंग या डाउनलोड्स होते हैं वो आप उनको क्लियर करते हैं, ताकि वो अपनी एनर्जी और अपनी जो भी उनकी जर्नी है उसको अच्छे से बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि जब आपने एक एक चीज़ को सीखा होगा तभी आप किसी को सिखा सकते हो, है ना। आप छोटी छोटी चीज़ को बारीकी से देखते हो यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो होने जा रही है वो ये होने जा रही है कि यहाँ पर आप दोनों के जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे अब वो रीयूनाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब जो है ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, सोल ग्रोथ की जो एनर्जी है वो ऐसे ही है कि जब आप रीयूनाइट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब बैलेंस होने के लिए छोटी छोटी चीज़ें, एक तो लंबा समय डिवाइन इसमें लगाते हैं, ये मान लीजिए कुछ प्रॉपर मंथ्स लग जाते हैं रीयूनाइट की जो एनर्जी, अब बैलेंस होते हैं और वहाँ से रीयूनाइट तक का जो सफ़र है उसमें एक प्रॉपर समय लग जाता है। और वो प्रॉपर जो समय होता है उस बीच में आपके सोल स्टेजेस में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और आपको और पावरफुल मतलब शक्तियों से डिवाइन अवगत कराते हैं इस बीच में, और आप अपनी उस पावर को देख पाते हैं कि आप किस तरीके से लोगों की हेल्प करेंगे, आप अच्छे से अपना सोल मिशन कर पाएँ, अपनी साइकिक एनर्जी से, साइकिक पावर से लोगों की हेल्प कर पाएँ, ठीक है। प्योर सोल्स को मतलब हेल्प कर पाएँ, प्योरिटी को बढ़ा पाएँ, और यूनिवर्स के जो भी टास्क हैं उनको कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है, जिन भी टास्क के साथ उन्होंने आपको भेजा है। अब यहाँ पे जो मैस्कुलाइन एनर्जी अपग्रेड हो रही है उसमें क्या चेंजेस आएंगे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैस्कुलाइन एनर्जी अपग्रेड हो रही है तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ वो एकदम मतलब शांत वाली जो स्थिति है ना वो आप देखोगे। मैं आपको बताती हूँ जो मैस्कुलाइंस होते हैं, मैस्कुलाइंस की पहचान होती है जो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी होती है या डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, वो चीज़ों को मतलब एक शोर वाली एनर्जी होती है उनकी, एक शोर की खनक होती है अलग ही, वो चीज़ आपको दिखेगी। लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी शांत एनर्जी होती है बट अपोजिट एनर्जी होती है इनके एक दूसरे की, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो एक साइलेंट की एनर्जी होती है, मीन शिव की एनर्जी होती है, और जो शक्ति की एनर्जी होती है वो एक ऐसी एनर्जी होती है कि वो मतलब हर चीज़ को सीखते हुए लाइफ में आगे बढ़ रही होती है। तो वो उस बीच में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना या फिर लोगों को सिखाना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर क्लियर होती हैं, ठीक है। उसको वो चीज़ें करनी ही होती हैं क्योंकि वो उसके सोल मिशन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो मोस्टली साइलेंट की एनर्जी में रहते हैं, शांत एनर्जी में रहते हैं। अब ये चीज़ बहुत सारे जो अर्थ की सोल्स हैं उनको ये चीज़ एक लगेगी कि जैसे ये किसी पर्सन की प्रॉब्लम हो सकती है कि वो बात नहीं करता, बहुत शांत हो जाता है या स्लो बोलता है या स्लो रहता है, ये वाली जो एनर्जी होती है। और लोग ऐसी एनर्जी को स्लो मानने लगते हैं बट वो स्लो नहीं होती उनकी एनर्जी, वो
हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हुए आगे बढ़ते हैं और उनका मेन जो फोकस होता है उनके टास्क पर होता है। वो स्लो नहीं होते, उनकी जो भी पावर्स होती हैं वो उनकी फेमिनाइन एनर्जी के मतलब तरीके से डायरेक्शन मिलती है उनको। वो जो डायरेक्शन है वो उनको फेमिनाइन से मिलती है, मतलब शक्ति जो है वो उनको डायरेक्शन देती है कि कहाँ पर उनको वो अपनी एनर्जी प्रॉपर लगाएं, कहाँ पर अपनी वो एनर्जी ना लगाएं। बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल सोचने की, जिन चीज़ों पे इस तरीके की होती है। तो अब जो एनर्जी है इस वक्त में जितने भी मतलब ट्विन्स का कांटेक्ट भी अगर चल रहा होगा अपने ट्विन्स के साथ, तो वो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आ जाएंगे मोस्टली। कलेक्टिव एनर्जी में बता रही हूँ आप लोगों की। और ये जो चैनलिंग रहने वाली है, ये जो वीडियो रहने वाला है, वो कलेक्टिव एनर्जी को लेकर की है, क्योंकि रीयूनाइट की तरफ जो बढ़ रहे हैं ट्विन्स, वो कलेक्टिव एनर्जी में बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये वो ही ट्विन फ्लेम्स हैं जो फोकस्ड हैं, जो सरेंडर हैं, जो बैलेंस हैं, ठीक है, जिन्होंने चीज़ें डिवाइन के हाथों में फ्लो में हैं जो लोग, ठीक है। अब जिन्होंने अपने तरफ से उठा पटक करना बंद कर दिया है, मीन समझ रहे हो आप, अंदर का जो शोर है वो शांत हो चुका है, वो इनर पीस में आ चुके हैं। तो वो ट्विन्स की एनर्जी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो अब जो है मैस्कुलाइन एनर्जी, वो एकदम साइलेंट की एनर्जी में चले जाएंगे, ये मान लीजिए, एकदम शांत की एनर्जी में। और वो अपने भीतर जो सुकून है, जो शांति है, वो डिवाइन से कनेक्ट रहना चाहेंगे कुछ टाइम तक। वो ये मान लीजिए कि जैसे वो अपने सभी चीज़ों को वापस से ना देख रहे हैं, मतलब उनकी एनर्जी ऐसी ही रहेगी कि वो जैसे सभी चीज़ों को वापस से देख रहे हैं। जैसे एक होता है ना कि एक मैप होता है, जो फेमिनाइन्स की एनर्जी है वो भी ऐसे ही करती है कि एक मैप की तरह मतलब मैप चार्ट पेपर की तरह एक टेबल पे मैप बिछा हुआ है और वो ऊपर से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं कि हाँ यस, यहाँ चीज़ें ऐसी हुई, उनकी लाइफ में ये सिचुएशन बनी। और मैंने आपको बताया कि जब भी ट्रांसफॉर्म होती है एनर्जी, तो जो मतलब जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं वो भी यही करती हैं, और जितने डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं वो भी यही करते हैं कि वो अपनी लाइफ के सभी कार्मिक बैगेजेस जिन्हें वो उन्होंने हील भी कर दिया है, या जो है हील हो चुके हैं, जो उन्हें याद भी नहीं है, वो सारी चीज़ें उनके माइंड में चलने लगती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर कंडीशंस बनती हैं, 2 कंडीशंस बनती हैं। एक कंडीशन बनेगी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, दूसरी कंडीशन बनेगी कि वो पीस में अपना सोल ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ये 2 कंडीशंस क्यों आएंगी मैं बता देती हूँ। ये होंगी डिवाइन फेमिनाइन्स की तरफ से। डिवाइन फेमिनाइन्स फर्स्ट जो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन बनेगी वो आपके अंडरस्टैंड ना करने की वजह से बनेगी। वो इसलिए बनेगी क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी होंगी कि वो अगर पीस में है, वो अगर साइलेंट है, वो अगर नो कांटेक्ट में है कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए, तो वो अपने सोल ग्रोथ को देखना चाहते हैं। आप जैसे मेडिटेशन करते हो, मैं आपको बताती हूँ 2 चीज़ें, इसके बाद मैं बताऊँगी। फर्स्ट तो ये कि आप मतलब शांत रहना चाहते हो, तो ऐसी एनर्जी होगी शांत वाली, नो कांटेक्ट की सिचुएशन होगी। बट जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो इसलिए होगा क्योंकि इस सिचुएशन को डिवाइन फेमिनाइन अंडरस्टैंड नहीं करना चाहेंगे। उनको ये रहेगा कि नो कांटेक्ट क्यों हुआ, ठीक है। तो वो चेजिंग वाली एनर्जी रहेगी, तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं इरिटेट कर सकते हैं अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को, ठीक है। अब मैं दूसरी सिचुएशन बताती हूँ। यहाँ पे वो रहेगी सपोर्टिव एनर्जी रहेगी उनकी ट्विन्स की ही, मतलब डिवाइन फेमिनाइन्स की ही एनर्जी रहेगी। अब यहाँ जो है कुछ मतलब जो कुछ ट्विन एनर्जी है, मीन कुछ जो डिवाइन फेमिनाइन्स है वो ये करने वाली हैं कि यहाँ पे वो सपोर्ट करेंगे अपनी एनर्जी को अपग्रेड होने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत वेट किया है, बहुत बैलेंस किया है अपने आप को, बहुत टाइम तक चीज़ों को मतलब डिवाइन को सरेंडर करके रखा है, अपनी एनर्जी को फ्लो में रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को बिना इधर उधर भटके फ्लो में रखा है और सब चीज़ों को बहुत शांति से ऑब्ज़र्व करते हुए आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो अब वो कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते जिसकी वजह से सिचुएशंस और बिखरे, मीन डिस्टॉर्टेड वाली कोई चीज़ नहीं करेंगे। वो जो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन मैस्कुलाइन हैं जो वो करते हैं, वो
एक होता है शोर शराबे वाली एनर्जी होती है, बट जो बैलेंस फेमिनाइन या डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है वो ऐसी एनर्जी होती है कि वो सपोर्टिव एनर्जी होती है, वो हमेशा अपने ट्विन को सपोर्ट करती है, वो कभी अपनी जर्नी से हार नहीं मानती, वो कभी भी अपनी जर्नी जर्नी के डिले होने को लेकर के डिवाइन को कोसना शुरू नहीं करती, ठीक है, डिवाइन को दोष देना शुरू नहीं करती। तो वो सपोर्टिव एनर्जी होती है, वो जानती है कि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी ऐसी होती है कि कई दफ़ा शांत रहने का मन करता है और हम वहाँ पे सिर्फ पीस में रहना चाहते हैं, हम सिर्फ ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं चीज़ों को। और मैस्कुलाइंस की जो एनर्जी होती है वो यही होती है। अब मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारी जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी जो गलतियाँ हैं वो यही होती हैं कि वो सिचुएशंस को अंडरस्टैंड नहीं करती। डिवाइन फेमिनाइन अगर बैलेंस है ना, तो जर्नी इतनी अच्छे से बढ़ती है आगे और सारी चीज़ें इतनी अच्छे से होती हैं कि मतलब अगर चीज़ें 2% हो रही होती हैं तो 4% डिवाइन अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं उन ट्विन फ्लेम्स के लिए, उन डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए। और मैं यहीं पे ये चैनलिंग वीडियो मतलब कंप्लीट करती हूँ कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ पे सिचुएशन बनेगी कि साइलेंट मोड में जाने वाले हैं आपके जितने भी मैस्कुलाइंस होंगे, ठीक है, और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनेगी और दूसरी मतलब सपोर्टिव एनर्जी बनेगी। तो यहाँ पे जो ये एनर्जी रहने वाली है, यहाँ पर मतलब जब तक आप अपनी एनर्जी को रीड नहीं करोगे, समझोगे नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे नो कांटेक्ट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप परेशान रहोगे, लेकिन ये बनाएगा कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन। लेकिन जो दूसरी सपोर्टिव एनर्जी है कि दूसरी सिचुएशन वो बनेगी कि जहाँ आप सपोर्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यही होती है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन इसी एनर्जी में होता है कि आप एकदम नो कांटेक्ट की सिचुएशन में चले जाते हो और आप खुद में रहना पसंद करते हो, मीन अपने 5D ऑरा में रहना पसंद करते हो। जो मैस्कुलाइंस हैं वो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को पसंद करते हैं, वो इसी एनर्जी में रहते हैं जब भी ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं। और मैं बताती हूँ एक चीज़ आपको कि मैस्कुलाइंस जो हैं और डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं, इसमें आपको अंतर आप देख सकते हो। जो डिवाइन फेमिनाइंस है वो मेडिटेशन करती हैं, वो पीस क्रिएट करती हैं, ठीक है, वो हाई वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं, ठीक है, वो वाइब्रेशंस बढ़ाती हैं अर्थ की मेडिटेशन के द्वारा, और वो उनका एक टास्क होता है, वो उनको करना ही चाहिए, ठीक है, जिस तरीके से सोल मिशन करना चाहिए सेम। लेकिन बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनके क्वेश्चंस रहते हैं कि डिवाइन फेमिनाइंस हमेशा मेडिटेशन करती है, सब कुछ करती हैं, पेन भी झेलती हैं, सब कुछ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करती है, डिवाइन मैस्कुलाइंस तो कुछ भी नहीं करते। ये सबसे बड़ी बात, ये जो क्वेश्चन है वो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइंस का होता है, ये क्लियर पहले माइंड में रख लो। क्योंकि आप जब किसी के साथ जुड़ जाते हो और आपको पता है कि वो ट्रू लव है, वो डिवाइनल लव है, तो आप लाइफ में कभी ये गलती नहीं करते, गलत मतलब ख्याल भी नहीं आता आपके मन में कि आप अपनी ट्विन या फिर अपनी कपल एनर्जी को लेकर के कुछ भी नेगेटिव सोचें या डिवाइन को लेकर के कुछ भी नेगेटिव सोचें। तो ये क्लियर कट होना चाहिए आपके माइंड में कि इम्पैथ्स कभी ऐसी गलती नहीं करते। इम्पैथ्स वॉरियर होते हैं, वो जहाँ हैं वो वहीं फाइट करके अपने लिए पीस क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो चीज़ों को ब्रेक करना नहीं पसंद करते। वो चीज़ों को अगर ब्रेक करना पड़ रहा है तो उसके बाद चीज़ों को मतलब प्योरिटी के साथ बढ़ाना पसंद करते हैं आगे, ये चीज़ें वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी कि समझना ज़रूरी है। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन का जो कनेक्शन है वो अंडरस्टैंडिंग उनकी इतनी अच्छी होती है कि उनको वर्ड्स की नीड नहीं होती। वर्ड्स को मतलब जो कांटेक्ट नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनती है वो इसीलिए भी बनती है कि डिवाइन आपको समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है वहाँ वर्ड्स की नीड नहीं है, वर्ड्स की एनर्जी की नीड नहीं है, वहाँ पर आपके सोल कनेक्शन की नीड है, आपके सोल की नीड है, ठीक है, आपको सोल लेवल पर जुड़ने की नीड है। यहाँ सोल मर्जिंग ज़रूरी है
यहाँ पर आप जो चेजिंग की एनर्जी में आते हो, मैं बताती हूँ, उल्टा करते हो आप लोग। आपके भीतर सोल क्रेव जब होता है तो आप मिस करते हो अपनी ट्विन एनर्जी को। बट जब आप क्या नाम है, अर्थ की 3D एनर्जी में आ जाते हो तो आप क्या करते हो, चेज़ करना शुरू करते हो। तो डिवाइन जो टनल चेज़र की जो आपको फॉर्म समझाना चाहते हैं, वो यही कराने की वजह से आपको इस स्टेज में डालते हैं कि आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ना आपको रन करना है सरफेस पे, ना चेज़ करना है, आपको बैलेंस करना है चीज़ों को। और जब ये चीज़ें बैलेंस होने लगती हैं तो आप देखते हैं कि आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जीज़ में चेंज आना शुरू हो गए हैं, है ना। बहुत सारे चेंजेस आपको दिखते हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और अब मैं जो अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो अभी अपलोड होगी, वो मेरे जो भी डाउनलोड्स मुझे मिल रहे हैं उसको लेकर होगी, और वो मैरिड ट्विन फ्लेम्स पे होगी। तो प्लीज़ उसको ज़रूर से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। टेक केयर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए आप लोग, खुश रहिए, हैप्पी रहिए।